लद्दाख मामले पर दिल्ली में बैठक, केडीए एपेक्स बॉडी के साथ हाई पावर कमेटी की बैठक। मीटिंग में सकारात्मक बातचीत का दावा। क्या सोनम वांगचुक पर से एनएसए हटाया जाएगा? दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। दिल्ली में लद्दाख को लेकर हाई पावर कमेटी की बैठक हुई। हालांकि पहले यह माना जा रहा था कि ऐसी कोई बैठक में केडीए या एलएचडी हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। लेकिन यह बैठक हुई, ये एक अहम बात है, पॉजिटिव स्टेप है। और इस बैठक में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी के मेंबर्स मौजूद रहे। इस बैठक में लद्दाख के मुद्दों पर बात हुई है, जिसमें स्टेटहुड, जो कि लद्दाख के लोगों की एक लंबे वक्त से मांग रही है कि लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए। इसके अलावा छठी अनुसूची के साथ साथ 24 सितंबर को हुई हिंसा, यानी जो तशद्दुद भड़का था 24 सितंबर को, उस तशद्दुद के बारे में बात हुई है। मीटिंग के बाद लद्दाख के सांसद हनीफा जान ने कहा कि मीटिंग में सभी मुद्दों पर बहुत ही पॉजिटिव बातचीत हुई है। मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा हनीफा जान ने या फिर मीटिंग में और जो दूसरे मेंबर्स थे, सजाद करगिली या दूसरे और मेंबर्स, उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये आपको हम सुनाते हैं। पहले आप सुन लीजिए कि मीटिंग के बाद किस तरह से अपनी बात को रखा है सांसद यानी मेंबर पार्लियामेंट हनीफा जान ने। ये सुनिए पहले कि हनीफा जान क्या कह रहे हैं। देखिए, बहुत ही एक अच्छे माहौल में और एक अच्छी शुरुआत से ये मीटिंग हुई है। खुले दिल से, चाहे लद्दाख के लीडरशिप हो, चाहे हमारे ऑफिशियल्स हो, होम मिनिस्ट्री के, सब लोगों ने बैठ के जो है हमारे जो मेन मुद्दे हैं, स्टेटहुड, 6th शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के ऊपर खुली मन से जो है डिस्कशन हुआ और उनके सामने हमने अपने सारी चीज़ें रखी है। और आगे जाके मुझे लगता है, मुझे एक ये उम्मीद जागा है हम सब में कि लद्दाख के इश्यूज़ को कहीं ना कहीं आगे जाके कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन जो है इसका हो जाएगा। ये हमारा मानना है, हमें लगता है। तो शुरुआत हुई है, अभी एक ही मीटिंग में तो कोई फैसला होना मुश्किल है, लेकिन हमने ये गुजारिश यही किया है कि एक टाइम बाउंड में, बहुत ही कम समय में, कुछ मीटिंगों में जो है वो इन इश्यूज़ पे जो है सही तरीके से मंथन करके जो है इसका रेजोल्यूशन करें। इसमें हमने बाकी जो हमारे जो मेन मुद्दे हैं, स्टेटहुड, 6th शेड्यूल के अलावा हमने जो हमारे लद्दाख में जो 24 तारीख को घटना घटी, उसके बाद जो स्थिति वहाँ बनी है, उस पर भी हमारे जो डिमांड थे, ये जुडिशरी इंक्वायरी का तो इन्होंने अनाउंस किया है, लेकिन जो हमारे जो लद्दाख में जो डिटेनीज है, जिनको जेल में बंद किया गया है, सोनम वांगचुक जी पे जो एनएसए लगाया है, और खुसूसन जो फैमिलीज जिन्होंने अपने घर के चिराग खोए हैं, उनको एक सही जो है एक कंपनसेशन मिले, ये सारी चीज़ें इनके सामने रखी है, बहुत ज़ोरदार तरीके से रखी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हमें लगा कि बहुत ही सीरियसली, सिंसियरली जो है एमएचए जो हमारे ये है वो बातचीत का शुरुआत जो है उन्होंने किया है। तो एक उम्मीद हमें जगह है कि आगे जाके कहीं ना कहीं हमारे लद्दाख के इश्यूज का नहीं, हमने सोनम वांगचुक जी के बारे में भी उनको बोला है कि उन पे जो एनएसए लगाया है उसको जल्द से जल्द हटा के उसको रिहा किया जाए। उसके साथ साथ ले में जितने भी हमारे डिटेनीज हैं, हमारे लोगों को जेल में बंद किया गया है, उनके बारे में भी कहा। और खासकर जो हमारे जो इंजरी हुए हैं और खुसूसन जिन लोगों की मौत हुई है, उनके फैमिलीज को जो है बहुत ही एक माकूल जो है वो कंपनसेशन दिया जाए। बिल्कुल जल्दी होगा, अभी डेट ये लोग निकालेंगे, बहुत जल्दी इंशाल्लाह मीटिंग हो जाएंगे जल्दी। हमने कहा है कि जो टाइम बाउंड उसमें जो है इसका जल्दी मीटिंग होना चाहिए। मेंबर पार्लियामेंट हनीफा जान को सुना, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड से लेकर छठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल के मुद्दे पर बातचीत हुई है। साथ ही लद्दाख हिंसा को लेकर भी चर्चा हुई है। इस मीटिंग में केडीए यानी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी की तरफ से कई बातें रखी गई हैं। जाहिर है, आपको पता है कि कई बातों में से जो अहम बात है, सबसे अहम वो स्टेटहुड को लेकर के था। दूसरी जो अहम बात है वो बात है 6th शेड्यूल की। तीसरी अहम बात है जो सोनम वांगचुक पर जो एनएसए लगाया गया है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि मीटिंग में उन पर जो मामला है उसको लेकर के भी बातचीत हुई है और ये मुतालबा किया गया है कि सोनम वांगचुक पर से एनएसए को हटाया जाए। तो मीटिंग में सोनम वांगचुक पर लगे एनएसए को हटाने की मांग की गई है, यह काफी अहम है। साथ ही साथ तशद्दुद यानी जो 24 सितंबर को हिंसा भड़की थी,
हिंसा के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने की मांग भी की गई है। यह भी काफी एक बड़ी मांग है, क्योंकि इससे पहले यह कहा जा रहा था कि हम मरकज के साथ कोई भी बातचीत नहीं करेंगे तब तक जब तक कि हिरासत में जो लोग भी लिए गए हैं इस हिंसा के बाद उन्हें रिहा नहीं कर दिया जाता। तो ये जो बातचीत हुई है, पहले ये बात आई थी कि ये बातचीत नहीं होगी, लेकिन ये बातचीत हुई। ये दिल्ली आए केडीए और एलएचडीसी, तमाम लोग एपेक्स बॉडी, ये केडीए आए और दिल्ली आए। दिल्ली में इन्होंने बातचीत की। ये काफ़ी अहम स्टेप है, इसे माना है, क्योंकि डायलॉग ही या बातचीत ही एक अहम जरिया है किसी भी मसले के हल के लिए। तो लोगों का भी रिहा करने की मांग की गई। साथ ही साथ इतना ही नहीं, हिंसा में जिन 4 लोगों की जानें गई थी उनके घर वालों के लिए, उनके अहले खाना के लिए जो एक उचित मुआवजा जो है उसकी मांग की गई है। इस मीटिंग में इस बात को भी रखा गया। तो सांसद हनीफा जान ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही लद्दाख के मसलों का हल निकल आएगा, क्योंकि इस बातचीत को काफी पॉजिटिव बताया जा रहा है। तो मैंने आपको सुनाया कि मेंबर पार्लियामेंट हनीफा जान ने क्या कुछ कहा। अब आपको भी सुनाते हैं कि मीटिंग के बाद और जो शुरका इस मीटिंग में थे, जिनमें सजाद करगली भी थे, इनके अलावा दीगर, तो उनका क्या कहना है, आप इन्हें सुनिए। बच्चे के ऑफिशियल्स, एपेक्स बॉडी और केडीए की सब कमेटी की, हमारे ऑनरेबल एमपी साहब भी मौजूद थे, दोनों ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स भी मौजूद थे। और इस वक्त स्टेटहुड 6 शेड्यूल का जो इशू है वो ऑन टेबल है और उस पर मज़ीद अभी हम बात कर रहे हैं, डिलिब्रेशन चल रही है। इसके अलावा जो 24 सितंबर को जो घटना घटी थी लद्दाख के अंदर, उसमें हमने जो डिटेनीस है उनको फ़ौरन रिलीज़ किए जाने की मांग की है, जिसमें सोनम वांगचुक साहब भी शामिल है। उनके इशू को भी स्ट्रांगली हमारे को चेयरमैन कमर साहब, एमपी साहब और मैंने, और इसके अलावा हमारे दूसरे लीडर्स ने भी, करबलाई साहब ने भी इसको स्ट्रांगली उठाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो है उनको भी रिलीज़ किया जाएगा और जो दूसरे जो मेंबर्स हैं हमारे एपेक्स बॉडी के, यूथ लीडर्स हों या जो भी डिटेनीस हों, उनको रिलीज़ किया जाए। और जो कंपनसेशन की हमने बात की है, जो मारे गए 24 सितंबर को और जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी, तो उस पर भी काफ़ी बात हुई। उम्मीद करते हैं कुछ समय में ये जो है इसका भी कोई फ्रूटफुल आउटकम आएगा। हम पॉजिटिव थे और पॉजिटिव हैं और बहुत जल्दी हम अगली मीटिंग के लिए मिलेंगे, जिसमें हम 6 शेड्यूल स्टेटहुड की बात करेंगे। तो सुना आपने, एक मुस्बत यानी पॉजिटिव, सकारात्मक मीटिंग की बात सब लोग कह रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो मांगे रखी गई हैं, इन मांगों पर भी ये बात कही जा रही है कि काफी सीरियसली, संजीदगी के साथ इस पर गौर ख्वास किया गया है। अहम मांगे मैंने बता दी। एक तो लद्दाख के लोगों की पहले से जो मांगे चली आ रही हैं वो तो है ही कि स्टेटहुड का दर्जा उन्हें दिया जाए, 6 शेड्यूल के तहत उन्हें जो है एक प्रोटेक्शन दिया जाए। साथ ही साथ जो एक और लोकसभा सीट की मांग है वो उसमें शामिल है। लद्दाख के लिए एक राज्यसभा के लिए भी एक सीट मख्तस की जाए, ये मांग है। लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए, ये मांग है। ये सब तो मांगे पहले से थी ही, और इन्हीं मांगों को लेकर के भी कई बार मीटिंगें हो चुकी थी। इन्हीं मांगों को लेकर के भी लगातार सोनम वांगचुक या दूसरे लोग जो है कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके थे। लेकिन 24 तारीख को जो हालात बिगड़े थे पिछले महीने, उसके बाद जो अब हालात बने हैं, उसके बाद इन मांगों में, यानी आज की इस बैठक में जो हाई पावर सब कमेटी के साथ बैठक हुई है दिल्ली में, इस बैठक में कुछ और मांगे इजाफा हो गई 24 तारीख की सिचुएशन के बाद से। उन मांगों में अहम यह है कि जो भी लोग हिरासत में लिए गए हैं हिंसा के बाद, उन तमाम लोगों को रिहा किया जाए और जो 4 लोगों की जानें गई हैं उनके अहले खाना को मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ ये कि सोनम वांगचुक पर से एनएसए हटाया जाए। अब देखना ये अहम होगा कि जब मीटिंग के बाद सभी लोग काफ़ी पुरुमीद हैं, तो ऐसे में किस तरह से ये तमाम चीज़ें बरूएकार सामने आती हैं और आगे क्या कुछ होता है और कब तक होता है, काफ़ी अहम होगा।